अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो चीफ़ जस्टिस बनने की आज तकरीब थी हल्फ बर्दारी की, उसका अनसेंसर्ड अहवाल बताएंगे, कुछ जो हमने वहाँ पर देखा। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास रास्ता बहुत क्लियर है। रास्ते से मुराद है मेरी के ऑप्शंस बहुत क्लियर हैं। एक रोड जाती है जो उनको जस्टिस इरशाद हसन खान बना देगी, और एक रोड वही है जिस पर वो अब तक चलते हैं, जो उनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लिखवाएगी तारीख में। तो ये बताएंगे कि ये किन बुनियादों पर हम समझते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद अब जो सबसे पहला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे वो है फुल कोर्ट से। और कल उसमें क्या होना जा रहा है हम ये भी आपको अंदर की खबर देंगे आज। तो देखिए, बात यह है कि चलें पहले इस खबर से हम आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो फुल कोर्ट बना है सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल है, जिसकी सरबराही कोर्ट रूम नंबर 1 में कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद करेंगे। इनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे, जस्टिस आयशा मलिक होंगी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली होंगी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र होंगे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी होंगे, जस्टिस शाहिद वहीद होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान होंगे। तो इन जजेस ने ये केस कल सुनना है, और ये है वो प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस, जिसके ऊपर अब तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये एतराज़ रहा है कि मैं बेंच में तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आप इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं कर देते कि या तो इसको अलाउ कर दें या फिर इसको नल एंड वाइड करार दे दें। क्योंकि वो जो बिल है उसने ये बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस की कमेटी बैठ के बेंचेस तश्कील करेगी और उन बेंचेस के आगे केसेस फिक्स करेगी। और अब अगर देखा जाए जब तक ये एक्ट फील्ड में है तो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल कमेटी ने बेंचेस बनाने होंगे, और इसमें 2 जजेस की अक्सरियत बेंचेस बनाएगी। लाइक अगर तीसरा एग्री नहीं भी करता तो मैटर नहीं करता, लेकिन 2 जजेस के वोट होना लाजमी है एक साइड पर। तो अब वो पिछले चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने तो उस पर स्टे दे रखा था, और ये बड़ा एक मायनी खेस स्टे था और बड़ा ही जैसे कहते हैं ना मज़का खेस भी था। तो अब वो तो फाइनली कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये फुल कोर्ट बना दी है। कल सुबह 9:30 बजे इस केस को रिज्यूम करेगी, और कल ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के वेल प्लेस्ड ज़राए से बात हुई, डायरेक्टली बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कल ही चाहे रात 9 बजे तक बैठना पड़ा, लेकिन कल हम इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को डिसाइड करके ही उठेंगे। या इसको ओके कर देंगे या इसको उड़ा देंगे। ओके कर देंगे तो 3 रुकनी कमेटी ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स के लिए बेंचेस तश्कील दे देगी, और अगर हम इसको उड़ा देंगे तो फिर इख्तियार वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास होगा, और वो फिर अकेले बैठ के तमाम बेंचेस की तश्कील कर देंगे। तो इसलिए कल ये केस हर हाल में कंक्लूड होना है, और यही वो केस है जहाँ से स्टार्ट के बाद फिर आगे मज़ीद भी तमाम केसेस ऐसे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो आगाज़ ही है वो हेडलाइंस के साथ हो रहा है, बड़े बड़े केसेस से जो उनके लिए बारूदी सुरंगें चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब लगा कर गए हैं। अब हम आते हैं जो आज की तकरीब का अहवाल, उसके बाद आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए क्या उनको इरशाद हसन खान बना सकता है और क्या उनको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही बना सकता है। तो आज तकरीब का वैसे तो टाइम उन्होंने दिया हुआ था कि 11 बजे हल्फ बर्दारी हो जाएगी और 11 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे और सब कुछ, लेकिन आज तकरीब में गैर मामूली तौर पर ताख़ीर होती रही। तकरीबन 11:30 पर तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए,
जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के साथ ही 14 जजेस हैं वो 11:30 पर आए। इससे पहले जो रिटायर्ड जज साहबान थे या हाई कोर्ट के जज साहबान थे वो आते रहे। इसमें काबिल ज़िक्र में जो रिटायर्ड थे उसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, जस्टिस मकबूल बाकिर थे जो अब CM सिंध भी हैं निगरान। इसके अलावा जस्टिस जो रिटायर्ड हैं मंजूर मलिक वो आए, रिटायर्ड जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल आए, रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब आए, और इस तरह एक लंबी फहरिस्त थी रिटायर्ड जजेस की भी जो आई। सरदार शमीम जो थे जो अब गिलगित बल्तिस्तान में चले गए हुए हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वो थे। इसके अलावा जो सर्विंग जजेस थे हाई कोर्ट्स के थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस थे, लाइक जस्टिस आमिर, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से लेकर जस्टिस आमिर कियानी से लेकर और वन ऑफ माई फेवरेट जस्टिस बाबर सत्तार, ये सब लोग भी थे तकरीब में। और इसके बाद जजेस की फैमिलीज़ भी आती रहीं। फिर आर्मी चीफ और DGI सही लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब इकट्ठे आए, ये भी तकरीबन 11:30 बजे आए और इनके आने पर बड़ी गैर मामूली हलचल हुई। तो ये भी आकर बैठ के, और ये भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए थे, लाइक इनकी भी बेगमात और इफ़ एम नॉट रॉन्ग जो बेटियां थीं या बहुएं थीं वो साथ थीं। तो वो ये लोग भी आए, आके बैठे। सीनियर वकला इनसे पिछली नशिस्तों पर बैठे हुए थे, ये फ्रंट रो में बैठे हुए थे। लाइक ये यूं थी रोज़, इस तरफ हाई कोर्ट के जजेस थे और रिटायर्ड जजेस थे, इस तरफ भी रिटायर्ड जजेस और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, और ये जो इस तरफ वाली रो थी इसमें फ्रंट पे कैबिनेट थी सारी और आर्मी चीफ और DGI थे, और वो नेवल कमांडर थे, जबकि इनके पीछे सीनियर वकला थे जिसमें सलाउद्दीन अहमद जो सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, मुनीर मलिक साहब थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के हसन रज़ा पाशा थे, हारून रशीद साहब थे, फिर लाइक वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब थे, और ये सब लोग लाइक एक बड़ी तादाद में यहाँ पर ये वकला की मौजूद थी। जबकि फिर इससे पीछे भी जो मेहमान थे वो मौजूद थे इस तकरीब को देखने के लिए। तो फिर मिसेस सरीना आई, उनकी बेटी और बेटा जो सहर ईसा और जो बेटे थे अरसलान ईसा वो पहले से मौजूद थे। फिर मिसेस सरीना आई तकरीब शुरू होने से कुछ मिनट पहले। तो उन्होंने एक ग्रीन कलर का वो सूट पहन रखा था, वो आके बैठ की फ्रंट रो में। एंड आई रिमेंबर फिर जब जस्टिस कादी फ़ाइज़ा, सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म आके बैठे अनवार काकड़, तो उसके बाद जब तकरीब शुरू होने वाली थी तो आई रिमेंबर कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ा ने जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे सदर के स्टाफ के, उनको बुलाया और उनके कान में कुछ कहा और उनको यूँ करके कुछ इशारों में बताया। तो मैं बैठा हुआ था, जो मेरे वन ऑफ फेवरेट जर्नलिस्ट हैं लाइक हसनात मलिक साहब और नासिर इकबाल साहब, मैं इनके साथ बैठा हुआ था। तो और मती भाई और ये लोग, तो मैंने नासिर इकबाल साहब और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और हम हंसे। मैंने कहा काजी साहब इधर भी आज भी ओथ लेने से पहले ही फौजियों को भी हिदायत देने लग गए हैं। लेकिन फिर देन वो रियलाइज कि वो किस चीज़ के लिए इनको कह रहे थे, क्योंकि जो ही तकरीब का तिलावत कुरान पाक मुकम्मल हुई और वो बारी आई ओथ लेने की, तो मिलिट्री सेक्रेटरी है मिसेस सरीना ईसा के पास, उन्होंने उनको कुछ कान में कहा और मिसेस सरीना अपनी उसी स्टिक के साथ चल के स्टेज पे आई और वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के पहलू में खड़ी हो गई। तो ये बड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई मस्ट एडमिट, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक इमोशनल मूवमेंट भी था। इमोशनल इस लिहाज से कि मुझे ये मैं बड़े फ़ख्र से ये मान सकता हूँ कि मैं एक वर्किंग मदर का बेटा हूँ। मेरी अम्मा एक रिटायर्ड हाई स्कूल की टीचर हैं, और तो वो मुझे इसलिए बाइख्तियार वर्किंग क्लास की ख़वातीन और वो ख़वातीन जो कंट्रोलिंग हों, ज़रा फर्म हों अपने आइडियाज़ में, अपने उसमें दलेर हों, मुझे वो बहुत फैसिनेट करती हैं। आई रियली एडमायर देम एंड रियली रिस्पेक्ट देम। तो मिसेस सरीना इज़ वन ऑफ देम। उनके साथ जो कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया था उस वक्त की जनरल कमरुद्दीन बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और साथ इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब ने जो टाउटी की थी और जिस तरह शहजाद अकबर ने, तो मैंने उस केस को बहुत इन डेप्थ कवर किया हुआ है।
इस लेवल की शायद ही किसी जज की फैमिली की हरासमेंट हुई हो। ठीक है, वो जिस तरह से स्टिक पकड़ के जाती थी, FBI के दफ्तर के चक्कर काटती थी, वहाँ पे अपने जवाब देती थी, अपना हिसाब किताब देती थी, और फिर उसके जवाब में उनकी ट्रोलिंग जिस लेवल की, निचले लेवल की जो होती थी, नीच लेवल की PTI के और फौज के ट्रोल्स जो उनकी ट्रोलिंग करते थे कि स्टिक क्यों पकड़ के चल रही है, ये है वो। हालांकि उन बेचारी की टांगों में प्लेटें पड़ी हुई थी, वो उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, तो वो इस वजह से स्टिक पकड़ के चलती थी। और अजीब गरीब, लाइक इस लेवल का कीचड़ उछाला गया इसकी कोई हद नहीं। बट द लेडी स्टूड फर्म, वो झुकी नहीं। उनको पता था कि ये जो उनके हस्बैंड जस्टिस काजी फाइज़ हैं, उन्होंने क्योंकि आइन का साथ दिया है, जमहूरियत का साथ दिया है, तो उसकी कीमत अब मेरे शोहर ने अदा करनी है मेरी सूरत में। तो एक तो वो था कि वो टूट जाती, अगर मिसेस सरीना ईसा टूट जाती तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी टूट जाते, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, आई हैव सीन हिम, वी ऑब्जर्व्ड हिम, वो बहुत ही उनके इमोशनल, जैसे कहते हैं ना, इमोशनली एक वीक इंसान है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा। उनका बहुत जल्दी रिएक्शन आता है, टेम्परामेंट के इश्यूज़ हैं, तो उनको बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, तोड़ने से मुराद ये नहीं कि झुकाना, लेकिन उनको बड़ी आसानी से दीवार से लगाया जा सकता था। अगर मिसेस सरीना ईसा टूट जाती तो जस्टिस काजी फाइज़ रिज़ाइन दे के घर चले जाते, वो अपने ख़ानदान की ये तज़लील बर्दाश्त ना करते। लेकिन मिसेस सरीना ईसा थी, उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, आप पर भी आँच मेरे नाम की वजह से आ रही है, तो मैं तमाम हिसाब भी दूंगी। हालांकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के नाम की कीमत अदा कर रही थी मिसेस सरीना ईसा, तो उन्होंने वो तमाम जंग लड़ी, खुद को भी सुरखरू किया, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को भी सुरखरू किया, और इस लेवल की लड़ी कि आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था मई 2019 में कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस कभी बन सकेंगे, उन्होंने आज ओथ लिया। तो उन्होंने जब मिसेस सरीना ईसा को साथ खड़ा किया, तो दरअसल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मिसेस सरीना ईसा की उन कुर्बानियों का भी ना सिर्फ खराज अदा किया, बल्कि उन्होंने लोगों को दिखाया भी कि इस मुल्क में अगर ताकतवर है तो वो खातून है, वो इक्वल है, और अगर वो खड़ी हो जाए तो फिर आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। तो मिसेस सरीना ईसा का खड़ा होना वाज समथिंग वेरी वेरी फैसिनेटिंग। और तो वो फिर ओथ टेकिंग हुई। फिर उसके बाद जो मैं एक और चीज़ मैंने नोट की कि मुझे वो तमाम जजेस नज़र आ रहे थे जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को बचाने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल ली। जस्टिस मकबूल बाकर, जो मेरी नज़र में दो जजेस का किरदार बहुत वाइटल है इस रेफरेंस की गेम बदलने में, एक जस्टिस मकबूल बाकर और एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहला बेंच तोड़वा दिया था, और वो बेंच बहुत बायस्ड बेंच था जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ। फिर बाद में जस्टिस मकबूल बाकर ने पहले बेंच के वक्त भी और दूसरे बेंच में भी कंसिस्टेंट रहे, और फिर यहाँ तक कि फिर जस्टिस मंजूर मलिक नज़र आ रहे थे, जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल नज़र आ रहे थे, जिन्होंने आखिरी वक्त में बाजी पलट दी और वो अक्सरियत को उन्होंने बदल दी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की, और वो जस्टिस मकबूल बाकर की तरफ चले गए, और जस्टिस काजी फाइज़ को यूँ इस तरह से एक फ़ौज के वार से बाकायदा बचाया उनके साथी जजेस ने। तो वो तमाम जजेस मुझे नज़र आ रहे थे, बस लाइक रियली एडमायरिंग कि आज ये तमाम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करने आए हैं कि आज जस्टिस काजी फाइज़ चीफ जस्टिस बन रहा है, और हमने जो लड़ाई लड़ी आज हम देखने आए हैं उसकी फतह। तो और इवन के जस्टिस मकबूल बाकर ने एक लम्हे पे कहा, उन्होंने लाइक मुझे जो फेयरवेल थी, तो वो लाइव फेयरवेल कह रहा हूँ, लाइक वो रिफ्रेशमेंट का जब टाइम था चाहेगा, तो मुझे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मकबूल बाकर से मिलने का वहाँ पे शर्फ हासिल हुआ, जिस मदर आलम मियाँ खेल से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। तो वहाँ पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ इशारा करके, असद ये ना अगर पहली दफ़ा बेंच तोड़वाते तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा नहीं बचता था, इन्होंने बचा लिया जस्टिस काजी फाइज़ को। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि नहीं यार वो, और फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर जस्टिस काजी फाइज़ को अगर हटा दिया जाता सुप्रीम कोर्ट से तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद 6 माह के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते, लेकिन उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात पर लात मारी और उन्होंने कहा कि एक मैं अपराइट जज के साथ खड़ा हूँगा जिसके साथ फौज ज्यादती कर रही है, वो उनके साथ खड़े हुए। और ये बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए,
अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उस वक्त किसी को भी नहीं लग रहा था कि जस्टिस काजी फाइसा बचेंगे, ठीक है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक हारते हुए घोड़े के साथ खड़े हो गए, उस पर बेट लगाई उन्होंने, उसके साथ खड़े हुए, ठीक है। एक चढ़ते सूरज जस्टिस उमरता बंदयाल जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, आप सोचिए कि वो जस्टिस गुलजार अहमद के भी लाडले बन जाते, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के भी लाडले बन जाते, और 3 साल तक इंपॉर्टेंट बेंचेस में बैठते, बेंचेस की सरबराही करते, सियासी फैसले देते, हेडलाइनें बनती, ओ ये वो लाइमलाइट में रहते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जो हक पर खड़ा हुआ है मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, चाहे उसकी कीमत फिर ये होगी कि 3 साल मुझे दीवार से लगाया जाएगा, मुझे कोई केस नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, वह इधर उधर के छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस दिए जाएंगे। और अब अगर जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस बन भी गए हैं तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अप्रैल में रिटायर हो जाना है। लाइक आप देखिए ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह के लिए अब वो, अगर उनको कोई बड़े केस मिलेंगे भी, तो आपको लगता है कि उन्होंने इन बड़े केसेस के लिए जस्टिस काजी फाइसा का साथ दिया होगा? वो 6 महीने छोड़ के वो तो 3 साल बड़े केसेस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। दैट वाज अ बिग थिंग ऑन हिज क्रेडिट। तो वो थे। फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने ये भी तारुफ करवाया, उन्होंने कहा कि ये जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल का बड़ा किरदार है, इन्होंने आखिरी वक्त में बाजी पलटी, और फिर दे वर टेलिंग के हमने कितनी मुश्किल से जस्टिस काजी फाइजा को आमादा किया कि यार अपने दलाइल कंक्लूड करो, हमने फैसला देना है, तो हमने हाथ जोड़े और ये और वो, तो लाइक दैट वाज समथिंग फैसिनेटिंग। फिर वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से भी मुलाकात हुई, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब से मुलाकात हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब से मुलाकात हुई, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब से मुलाकात हुई, जस्टिस जो वन ऑफ माई फेवरेट हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनसे मुलाकात हुई। तो इन सब से मुलाकात हुई। तो ये सब वहाँ पे गपशप चलती रही हमारी। सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात हुई, सलाउद्दीन अहमद साहब से मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब से मुलाकात हुई, उनके वालिद साहब से मुलाकात हुई। वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। और तो ये सब कुछ वहाँ पर गपशप चलते रहे, गॉसिप्स चलते रहे। जजेस ने ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी गपशप की और बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन सब बहुत खुश थे जस्टिस काजी फाइसा के चीफ जस्टिस बनने पे। लेकिन खुशी अपनी जगह पे, असल इम्तिहान जो शुरू होना। और एक चीज़ और बड़ी फैसिनेटिंग थी कि जस्टिस काजी फाइसा रिफ्रेशमेंट के टाइम सब एक लंबी लाइन लग गई, जस्टिस काजी फाइसा को सब मुसाफा करके मुबारकबाद देना चाहते थे। जस्टिस काजी फाइसा हाथ नहीं मिलाते, तो सब उनको यूं करके ही मुबारकबाद दे के गुजर रहे थे। तो जस्टिस काजी फाइसा के साथ सदर आरिफ अलवी खड़े हुए थे, सदर आरिफ अलवी के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खड़े हुए थे, और उनके साथ DGI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम खड़े हुए थे सिविल यूनिफॉर्म में, 2 पीस सूट में। तो एक जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जस्टिस काजी फाइसा जो चीफ जस्टिस बन गया, वो तो चीफ जस्टिस साहब तो मुबारकबाद ले रहे थे, लेकिन उस मूवमेंट पे सदर आरिफ अलवी बहुत ज़्यादा खिलखिला के गपशप कर रहे थे आर्मी चीफ और DGI के साथ। तो हमने कहा चलें ठीक है, इस वक्त वो अपने ताल्लुकात ही शायद बेहतर कर रहे हैं। और फिर एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अचंभे की लगी कि वहाँ पास ऐसे एंकर्स भी आए हुए थे, लाइक आई वुड नेम खावर घुमन साहब वगैरह, जो जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ कैंपेन करते रहे हैं, और अब वो जस्टिस काजी फाइसा के हल्फ बर्दारी की तकरीब में पहुंचे हुए थे, भागे भागे, ओहो हमारे पे नज़र पड़ जाए किसी तरह। ठीक है, मतलब आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, अपने स्टांस पे फिर अब कायम रहे। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा के लिए जो इम्तिहान है वो बड़ा सख्त अब शुरू हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जब पाकिस्तान की अदलिया की रिट ख़त्म हुई हुई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक डिवाइडेड हाउस है, बाकायदा 2 धड़ों में बटी हुई। ठीक है, और बड़े अहम केसेस जस्टिस काजी फाइसा के सामने आने वाले हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की मातहत अदलिया, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या लोअर कोर्ट्स हों, उनकी रिट बहाल करवानी है, और वो अपनी लीडरशिप से और अपनी कन्विक्शन से बहाल करवानी है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम वहाँ पर मौजूद तो थे,
ठीक है। अब ये भी देखते हैं कि इनकी तरफ से भी वहाँ पर तो आए, ये अपनी फैमिलीज़ के साथ आए, एक ऐसे शख्स के लिए जो इनके इदारे की तरफ माजी में ज़ेर एताब रहा, जस्टिस कादी फायजी साहब, चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब। तो क्या ये लोग अब चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब तो चले एक पीटीआई के लिए जज बन चुके थे, उनके फैसले नहीं मान रहे थे, लेकिन अब एक आइन पसंद जज के आइनी फैसले मानेंगे? यही अब इस रियासत का भी इम्तिहान होगा, और यही जस्टिस कादी फायजी साहब का भी इम्तिहान होगा। जस्टिस कादी फायजी साहब जो फैसले देंगे मिलिट्री कोर्ट्स के केस के ऊपर, जहाँ पीटीआई के लोगों को ट्रायल देना है, अगर वो 2015 में जिन्होंने फैसला दिया, अगर वो अभी भी वही फैसला देंगे तो जस्टिस कादी फायजी साहब लगेंगे। अगर वो ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो ड्रैकोनियन तरमीम की गई हैं, अगर उस केस में भी उनका फैसला बहुत मैटर करेगा कि वो आइन पसंद है या वो ड्रैकोनियन कवानीन के साथ है, तरमीम के साथ है, फिर 90 दिन का इलेक्शन का केस इज़ अ वेरी क्लियर कट एंड, जिसे कहते हैं ना, वो क्या टर्म यूज होती है जेहन में नहीं आ रही, तो वो जस्टिस कादी फायजी साहब अगर इलेक्शन को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आगे ले जाने देते हैं, तो फिर जस्टिस कादी फायजी साहब का नाम जस्टिस इरशाद हसन खान के साथ लिखा जाएगा कि जिन्होंने इलेक्शन को डिले किया। ठीक, और फिर इसी तरह ये जो जूनियर जजेस का मामला है, अब उसमें जस्टिस कादी फायजी साहब एक बड़े ट्रिकी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। एक तो ये है कि वो अपने साथी जजेस को अपने साथ मिलाकर इख्तलाफात को ख़त्म करके आगे बढ़े, और उसके लिए वो कड़वा घूंट पिए जूनियर जजेस का भी, और या फिर वो ये है कि अदलिया को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, और अदलिया में जो जिस तरह से वो जस्टिस मकबूल बाकर टर्म यूज़ करते थे कि ये आप वो क्या कर रहे हैं, स्टफिंग कर रहे हैं लाइक जूनियर जजेस से, यही टर्म थी फेम नॉट वो यूज़ करते थे। ठीक है, या फिर उस स्टफिंग से निजात दिलाने के लिए इन जूनियर जजेस के बारे में कोई फैसला देंगे। एक 2009 की एक नज़ीर मौजूद है जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने तमाम जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट्स में वापस भेज दिया था या घर भेज दिया था, एक तो वो नज़ीर भी मौजूद है। या फिर ये अब जस्टिस कादी फायजी साहब देखें कैसे लेके चलते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, उनसे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। लापता अफराद पे वो क्या करते हैं, इन सब पर लोगों की उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो या तो जस्टिस कादी फायजी साहब लोगों के दिल तोड़ेंगे, या फिर वो एक आइन पसंद जज के तौर पे तारीख में लिखे जाएंगे। लेकिन उनकी डायरेक्शन पहले 1 माह में 3 केसेस सेट कर देंगे, मिलिट्री कोर्ट्स, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम केस, और इलेक्शंस 90 डेज में वाला केस। ये 3 चीज़ें आपको बता देंगे, और ये 3 चीज़ें पहले 1 महीने में ही हो जानी चाहिए, और क्लियर हो जाएगा आपको कि जस्टिस कादी फायजी साहब किधर खड़े हैं। हमारी बेस्ट विशेस और नेक तमन्ना जस्टिस कादी फायजी साहब के साथ हैं, लेकिन हम सहाफ़ी हैं, जहाँ पे हमें लगेगा जस्टिस कादी फायजी साहब भी कहीं पर लाइन से हट रहे हैं, तो वैसे ही तनकीद करेंगे जैसे चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब पर करते थे, वैसे ही चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब पर भी करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, हम सहाफ़ी हैं, हम किसी के PR एजेंट थोड़े हैं, हमने तो काम करना है। एनीवे स्टिल, क्योंकि होप्स बहुत ज़्यादा है, तो जस्टिस कादी फायजी साहब, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।